नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में मैं आपको अब कैसे इजीली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और इंग्लिश के छोटे मोटे ग्रामेटिकल रूल्स सिखाती हूँ। मैं एक नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, सो इग्नोर माय हिंदी एंड फोकस ऑन द कंटेंट। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सिखाने नहीं वाली हूँ, आपको इंग्लिश सिखाएंगे हमारा पीएम नरेंद्र मोदी जी। कैसे सिखाएंगे ये हम देखते हैं। मोदी जी के बारे में एक चीज़ आप सभी को पता है कि वो घूमना बड़े पसंद करते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पसंद करते हैं, इसका इंग्लिश होता है लव। ओके, इसको हम जब इंग्लिश में बोलेंगे वो ऐसा हो जाएगा, मोदी जी लव्स ट्रैवलिंग। अब आप सब कहेंगे कि आपने तो कहा था पसंद करने का मतलब होता है लव, तो ये लव्स कैसे हो गया? ये एक्स्ट्रा एस क्यों जो ऐड हो गया? तो इसके लिए जो ग्रामेटिकल रूल्स है वो मैं बताने वाली हूँ। जब हम बात करते हैं तो किसी इंसान को हम मैं और दूसरे इंसानों को हम तुम, वो, उस आदमी और हम नाम से पुकारते हैं, जैसे राहुल, राजेश वगैरह वगैरह। तो ये जो इंसान है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सन। ओके, हम जैसे हिंदी में कहते हैं मैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई। हिंदी में हम कहते हैं वो, उसको कहते हैं ही और सी। और हम तुम जो हिंदी में कहते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू। ये सब को हम इंसान हिंदी में होता है और इंग्लिश में कहते हैं क्या? पर्सन। इस पर्सन को हम इंग्लिश में ये लोग 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये 3 भाग क्या क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सिंपल चीज़ है। हम जो दूसरे आदमियों को और हमको जो कहते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में भी 3 भागों में भाग कर दिया है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, मतलब मैं और हम लोग। ये सब फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन में क्या आता है? तुम और तुम लोग। ओके, यू एंड योर, ये सब सेकंड पर्सन में आता है। एंड थर्ड पर्सन में क्या आता है? वो लोग, मतलब ही और सी एंड दे, मतलब वो लोग, मतलब ये होता है बहुत लोग होता है। अगर एक लोग होता है तो ही एंड सी, अगर बहुत लोग होता है तो दे। और किसी आदमियों का अगर हम नाम कहें तो वो थर्ड पर्सन में जाता है। जैसे मैंने पहले क्या कहा था, राहुल और राजेश, ये सब थर्ड पर्सन में जाएगा। ओके, हमें कौन सा फर्स्ट पर्सन, कौन सा सेकंड पर्सन और कौन सा थर्ड पर्सन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्यों मोदी जी ने एक्स्ट्रा एस लगाया था वो जानने के लिए। अब हम जब कोई सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं तो किसी काम करने का बात जब करते हैं, लाइक नाचना, तो इसका इंग्लिश हो जाता है डांस करना। इसको हम जब एक जो इंसानों को पास में रख के कहेंगे तो कैसा हो जाएगा? जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में भी कुछ होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कहेंगे तो वही रहेगा। जैसे आई डांस, इसमें एस, एक्स्ट्रा एस ऐड नहीं होगा।
आई डांस। ओके, मैं नाचती हूँ। वैसे सेकंड पर्सन का एक हो गया, यू डांस। इसमें भी एक्स्ट्रा एस कभी नहीं लगेगा। ओके, पर जब थर्ड पर्सन आता है तो ही और सी ये लोग एक एक आदमी है एंड थर्ड पर्सन है, तो इस टाइम पे होगा कि एक्स्ट्रा एस लग जाएगा। ही डांसेस, एक्स्ट्रा एस लग गया। ए ऑलवेज होता है। ओके, थर्ड पर्सन में और कौन एक आदमी है? किसी का अगर एक आदमी का हम नाम बताए तो ओके, जैसे राहुल डांसेस। राहुल डांस ये गलत है, राहुल डांसेस ये सही है। ओके, पर हम अगर इस थर्ड पर्सन का एक एक आदमी को जोड़ के अगर बहुत सारा आदमी बना दिया तो इसमें एस, एक्स्ट्रा एस ऐड नहीं होगा। जैसे ही एक आदमी एंड सी और एक आदमी, डांसेस नहीं होगा, ही एंड सी डांस, ऐसा होता है। और अगर हम किसी का नाम भी लेके बोले, जैसे राहुल एंड राजेश डांसेस नहीं होगा, राहुल एंड राजेश डांस। ओके, अगर अलग अलग थर्ड पर्सन का कोई थर्ड पर्सन में पढ़ने वाला कोई इंसान के बारे में हम कोई काम करने के बारे में कोई कहेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा एस जोग ऐड होगा। अब आप समझ गए क्यों मोदी जी ने एक्स्ट्रा एस लगाया था। मोदी जी एक अकेला इंसान है। मोदी जी वो पसंद करते हैं लव। अकेला इंसान के पास कोई काम अगर होगा, वर्ब अगर होगा तो उसमें एस, एक्स्ट्रा एस लगेगा। लव्स, क्या क्या लव्स करते हैं? ट्रैवलिंग। सो आपको समझ में आ गया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और ये भी चैनल मेरा बहुत ही नया है और सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना और मेरे सपोर्ट में रहना। थैंक यू।